बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह सिक्योरिटी इश्यूज, मिलकर आपके डाटा को, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं, उसकी प्राइवेसी के साथ डिफरेंट इशू एसोसिएटेड होते हैं। बेसिकली हम उनको डिस्कस करेंगे। आप अपने डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हो, क्या पॉलिसीज डेवलप कर सकते हो, वो डिस्कस करेंगे। हैकर और वायरस को डिस्कस करेंगे और उनको डील करने के लिए किस किस्म के डिफेंस सिस्टम कंपनी इस्टेब्लिश करती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में या अपने काम या ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक का रोल प्ले कर रही होती हैं वो एथिक एंड सिक्योरिटी है। अपना डाटा को सिक्योर करना जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, कस्टमर से रिलेटेड हो, कंपनी के सप्लाई से रिलेटेड हो, उन सबको सिक्योर करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा सिक्योर करती हैं। लीगल प्रोटेक्शन ले लेती हैं, कॉपीराइट करा लेती हैं, पेटेंट वगैरह ले लेती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट ऑब्टेन कर लेती हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉपीराइट बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन है किसी भी आइडिया, सॉन्ग, बुक या वीडियो गेम के लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई दूसरा शख्स उस सॉन्ग को, उस आइडिया को या बुक को कॉपी ना कर सके। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जो लीगल प्रोटेक्शन लेते हैं, जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं, अपने उस पार्टिकुलर डाटा को सिक्योर करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली ये इनटेंजिबल क्रिएटिव वर्क के लिए ऑब्टेन किए जाते हैं। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट वगैरह शामिल होते हैं। पेटेंट नॉर्मली किसी पार्टिकुलर इन्वेंशन को, उसको बनाने का राइट, उसे यूज़ करने का राइट और सेल करने का राइट, बेसिकली जो कोई भी कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो वो उसके तमाम राइट ऑब्टेन कर लेता है। नॉर्मली ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं किसी पार्टिकुलर इन्वेंटर के लिए, ताकि कोई शख्स उसकी इन्वेंशन को कॉपी ना कर सके। एथिक्स क्या है? बेसिकली ये प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड होते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है दूसरे लोगों के साथ, चाहे वो इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करना हो या लोगों के साथ इंटरेक्शन का मामला हो। नॉर्मली कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन के कोई एथिक्स नहीं होते। जो लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं वो एथिक्स शो करते हैं या एथिक्स को फॉलो करते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिकली डाटा होता है। डाटा को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से कैसे यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो सेंसिटिव नेचर का डाटा है तो डाटा तो खुद को रोक नहीं सकता ना कि आप उसको किसी पार्टिकुलर पार्टीज़ को शेयर ना करो, किसी पर्सन को सेंड ना करो। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए डिफरेंट एथिकल गाइडलाइन सेट की जाती हैं कि उन्हें उस पार्टिकुलर डाटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज़ करना है। आज के दौर में ई बिज़नेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑनलाइन बिजनेस में कंपनीज के पास अपने कस्टमर का डाटा होता है, पार्टनर्स का डाटा होता है, सप्लाई का डाटा होता है। उस डाटे को प्रोटेक्ट करना, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना आज के दौर में बिजनेस का सबसे बड़ा इशू है जो नॉर्मली फेस कर रहे होते हैं। कस्टमर जब अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉर्मली वो कंपनीज पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। वो ये चाह रहे होते हैं कंपनी उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन करे उनके डाटा की, और उनके डाटा को कॉन्फिडेंशियल भी रखे। कंपनीज क्या उनके कस्टमर का, उनके पार्टनर्स का, ये सप्लायर का, ये बेसिकली ट्रस्ट ही होता है कि वो अपना जब डाटा शेयर करते हैं, और इसी ट्रस्ट की बेस पे यही ट्रस्ट होता है जो उनको उनका बिजनेस को फ्लरिश करने में, ग्रो करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। प्राइवेसी बेसिकली क्या होती है कि कस्टमर ये चाह रहे होते हैं कि जो उनकी एश्योरेंस चाह रहे होते हैं, एक तरह का जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन वो कंपनी को दे रहे हैं वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन को अवेलेबल हो, सिर्फ वही शो कर सकें। कस्टमर बेसिकली अपने प्राइवेसी की एश्योरेंस चाह रहे होते हैं कंपनी से। हमने कहा आज के दौर में क्योंकि डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं टेक्नोलॉजी को, डाटा को, तो कस्टमर रिलेक्टेंट होते हैं ऑनलाइन डाटा शेयरिंग में
या ई बिजनेस में वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते या ट्रस्ट शो नहीं कर रहे होते, जो का उसका पार्टिकुलर बिजनेस की ग्रोथ में एक बैरियर का रोल प्ले कर रहा होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, डिफरेंट इशू भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। कुछ में एथिकल इश्यूज़ हैं, कुछ मॉरल इश्यूज़ हैं जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। उसकी क्रिएशन, इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी मैनेज करना। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है मेरा किसी भी कंपनी का एसेट होता है, रिसोर्स होता है। उसको डिफरेंट थ्रेट फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। आज के दौर में इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, सीक्रेसी मेंटेन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट की बात है तो डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म फॉलो करती हैं अपने इंफॉर्मेशन को प्रॉपर सिक्योर करने के लिए, हैकर्स या वायरस या दूसरे इश्यूज से बचाने के लिए। सबसे पहले क्या है कि इंफॉर्मेशन सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज पर्सन को शो ना हो रही हो या आपने उसको असेस ना दी हो। सिर्फ ऑथेंटिकेटेड पर्सन या ऑथराइज्ड पर्सन को ही वो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए। जब आप इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें नॉर्मली। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन गवर्नेंस। ये बेसिकली गवर्नमेंट का सिस्टम या आप मेथड कह लो जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल या मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। बेसिकली एग्जामिन किया जाता है कि किस टाइप के या किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। बेसिकली इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन जो डाटा रिक्वायर्ड होता है जो किसी भी बिजनेस को इफेक्टिवली ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन कंप्लायंस बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना या यील्ड करने से रिलेटेड होता है। इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी बेसिकली एथिकल इशू है। ये इस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है कि इंफॉर्मेशन किसके हेल्ड के अंदर रहेंगी या कौन ओन कर रहा होगा इंफॉर्मेशन को, किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सचेंज किया जाएगा या कैसे सेल आउट किया जाएगा। बेसिकली इंफॉर्मेशन या डाटा को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसी इस्टेब्लिश करती हैं ताकि उनका एम्प्लॉय का जो डाटा है या कस्टमर का डाटा है या सप्लाई का डाटा है उसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन किया जा सके और एथिकली आप उसको प्रॉपर यूज़ कर सको। नॉर्मली रिटन पॉलिसीज़ होती हैं जो एम्प्लॉय को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, प्रोसीजर बता रही होती हैं, रूल्स बता रही होती है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, यूज़ करना है आपने। ये बेसिकली ई पॉलिसीज़ होती हैं क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस को डील कर रहे हो। ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर पॉलिसीज़ बता रही होती हैं और एथिकल यूज़ आपको इंटरनेट डिवाइसेस या कंप्यूटर का कैसे करना उसके बारे में बता रही होती हैं। नॉर्मली 6 पॉलिसीज़ हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं ई पॉलिसीज़। सबसे पहले है एथिकल कंप्यूटर यूज़ पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को इंश्योर करना चाहिए कि जो एम्प्लॉई हैं, जो कंप्यूटर डिवाइसेस उनको दिए हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम उनको दिए हैं, वो उनका प्रॉपर और एथिकल यूज़ करें। अगर वो उनका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे या अनएथिकल यूज़ करेंगे तो डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें साइबर पुलिंग और क्लिक फ्रॉड एक सबसे इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। जो इश्यूज है बेसिकली जो फेस करने पड़ते हैं जब कंप्यूटर को अनएथिकली यूज़ करते हैं। साइबर पुलिंग बेसिकली क्या है, डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं, नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं, डिफेमेटरी कमेंट्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे पोस्ट किए जाते हैं थ्रू इंटरनेट। ये सेंड नॉर्मली आपको कर रहे होते हैं। जब कंपनी की वेबसाइट पे इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स पुटिंग किए जाएंगे तो हमने कहा कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। दूसरा जो एक तरह का फ्रॉड इशू फेस करना पड़ता है वो है क्लिक फ्रॉड। इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, एडवर्टाइज़र जब आप एडवर्टीजमेंट देते हो तो नॉर्मली कैसे पे करते हैं कि जितने क्लिक ही होते हैं कि मतलब पार्टिकुलर लिंक को जितने लोग क्लिक कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइज़र को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कुछ लोग जानबूझ के क्लिक को रिपीटेडली पार्टिकुलर लिंक को रिपीटेडली क्लिक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एडवर्टाइज़र को जो उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा पड़ रही होती है। तो ये एक तरह का फ्रॉड होता है।
एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसी में बेसिकली डिफरेंट प्रिंसिपल्स रूल्स दे रहे होते हैं जो कंप्यूटर यूजर को फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ये पॉलिसी दे सकती है कि जो कंप्यूटर यूजर होगा वो वर्किंग आवर के दौरान कंप्यूटर पे गेम नहीं खेलेगा। मैंने कहा ये पॉलिसी ये कन्वे कर रही होगी कि पार्टिकुलर वर्किंग सिचुएशन में या एनवायरनमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में उसे कैसे बिहेव करना है। तमाम रूल्स जो होंगे कंप्यूटर पॉलिसी से रिलेटेड वो उनको कन्वे करने चाहिए किसी पार्टिकुलर सब एम्प्लॉयज़ को आप क्लियरली कन्वे करोगे। अगर फिर भी कोई एम्प्लॉय बाज नहीं आता आप उसको वार्न करो पहले, वार्निंग के बाद अगर फिर भी बाज नहीं होता तो टर्मिनेट कर दो ताकि दूसरों के लिए भी लेसन हो। सेकेंड है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्राइवेसी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट का रोल प्ले कर रही होती है। उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ डेवलप करती हैं जिसमें जनरल प्रिंसिपल होते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे सेव या स्टोर या डील किया जाएगा उनके साथ। ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं विच मीन दैट ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या रूल्स प्रोवाइड कर रही होती हैं कि पर्सनल डाटा जो कस्टमर को होगा उसे कैसे यूज़ करना है और कलेक्ट कैसे करना है, और प्राइवेसी और एक्यूरेसी के इशू जो उस पर्सनल डाटा के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको डील कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी। ये पॉलिसी नॉर्मली जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप किसी यूज़र को एक्सेस देती है अपने ईमेल्स की, इंफॉर्मेशन सिस्टम की या इंटरनेट की, तो वो उनसे रिक्वायर करती हैं कि वो पार्टिकुलर पॉलिसी के साथ एग्री करें या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट टिक करें कि वो जो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को उनको एक्सेस दी जा रही है वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए या नेगेटिव पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे। वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को या एक्सेस को रिक्वायर्ड या अलाउ पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होंगे। बहुत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी अपने एम्प्लॉय या स्टूडेंट को जब अपनी नेटवर्क पर एक्सेस देते हैं तो ये पॉलिसी साइन कराते हैं। एक्सेप्टेबल पे यूज़ पॉलिसी में डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पे नॉर्मली एग्री कर रहे होता है यूज़र कि वो इस पार्टिकुलर सर्विस जिसमें उसको एक्सेस दी गई है उसको किसी लॉ के वायलेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा। अगर पार्टिकुलर नेटवर्क सिस्टम तक उसको एक्सेस दी गई है तो वो उसको हैक करने की या ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। उस पार्टिकुलर सिस्टम में या ग्रुप में कोई मैसेज पोस्टिंग नहीं करेगा अनटिल अनलेस के वो परमिशन ले ले ऑथोराइज अथॉरिटी से, उसके बाद वो कोई मैसेज पोस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी। इस पॉलिसी में नॉर्मली बताया जाता है कि यूज़र जो डाटा से कनेक्टेड है या सिस्टम से कनेक्टेड है वो ईमेल्स मैसेजेस को किस एक्सटेंट तक रीड कर सकते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल को कम्युनिकेशन के टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, मीन के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत से रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। किसी भी पार्टिकुलर ईमेल पॉलिसी में जो डिफरेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए वो ये है कि ईमेल यूज़र आप प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे कौन से लोग हैं जो पार्टिकुलर ईमेल अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाएंगे तो उसके बाद आप क्या उनका अकाउंट ख़त्म कर देंगे, पासवर्ड चेंज कर देंगे, क्या आप बेसिकली उसके साथ डील करेंगे, उसको डिफाइन किया जाता है। ईमेल के साथ रिलेटेड बैकअप पॉलिसी प्रोसीजर डिफाइन करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर यूज़र के पास जो एक यूज़र के पास अगर इन्फॉर्मेशन या पार्टिकुलर मेल डिलीट हो गई तो हमने कहा कंपनी के पास वो स्टोर होनी चाहिए। ईमेल रीडिंग की क्या प्रोसेस है या अथॉरिटी किस पर्सन के कौन सी ईमेल रीड कर सकता है उसके बारे में डिफाइन करना चाहिए। जंक मेल या स्पैम की सेंडिंग को डिस्करेज करना चाहिए। मेल बॉम्ब को बेसिकली आपको उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। ये बेसिकली क्या होता है, मेल बॉम्ब क्या है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईमेल सेंड कर दी जाती है किसी पार्टिकुलर पर्सन या सिस्टम को, तो सिस्टम या सर्वर उस मेल या फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर पाता और काम करना बंद कर देता है। तो इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, आपकी पॉलिसीज़ में शामिल होना चाहिए। पांचवा हमारे पास सोशल मीडिया पॉलिसी।
सोशल मीडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का बायस बन सकता है अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, करेक्टली यूज़ किया जाए। तो ये कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके पार्टिकुलर प्रोडक्ट लोगों तक कन्वे करने के लिए, ब्रांड बिल्डिंग करने में हमें रोल प्ले कर सकता है। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड है। तो उस जो पार्टिकुलर रिस्क एसोसिएटेड है और कंपनीज उस रिस्क को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं सॉरी, डिफरेंट पॉलिसीज, गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करके जो एम्प्लॉय को भी हेल्प आउट करें कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैसे करनी है। ऑनलाइन पॉलिसी का सोशल मीडिया से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं, बेसिकली इसका पर्पस कंपनी की रेपुटेशन, ऑनलाइन रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना होता है। हमने कहा एक आध पॉलिसी से तो काम नहीं चलेगा, कंपनी को डिफरेंट एडिशनल पॉलिसीज भी डेवलप करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को ब्रांड डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। नॉर्मली जो सोशल मीडिया पॉलिसीज में डिफरेंट चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। एम्प्लॉय की ऑनलाइन कम्युनिकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल होना चाहिए कि जब वो ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो किस वे में करना है, उससे रिलेटेड तमाम पॉलिसीज इंक्लूडेड होनी चाहिए। एम्प्लॉय की पर्सनल ब्लॉग्स के बारे में पॉलिसीज होनी चाहिए। एम्प्लॉय की सोशल नेटवर्किंग साइट और पर्सनल नेटवर्किंग साइट के बारे में पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए। ट्विटर, पर्सनल ट्विटर और कॉर्पोरेट ट्विटर्स के बारे में पॉलिसीज सोशल मीडिया पॉलिसीज का पार्ट होना चाहिए। लिंक्डइन पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए फेसबुक से रिलेटेड, और उसको फेसबुक को ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज़ करने से रिलेटेड पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए। यूट्यूब की पॉलिसीज इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए आपके सोशल मीडिया पॉलिसी में, यानी जितने भी ऑनलाइन टूल्स कंपनी यूज़ करती है अपने ब्रांड को डेवलप करने के लिए, लोगों तक कन्वे करने के लिए, अपना पॉजिटिव इमेज डेवलप करने के लिए, उनसे रिलेटेड तमाम पॉलिसीज डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसी। आज के दौर में एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना कंपनी की काम बाय चॉइस नहीं कर रही होती, अपने रिस्क मैनेजमेंट के पर्पज़ को ऑब्टेन करने के लिए नॉर्मली ये काम कर रही होती है। और आज के दौर में एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना किसी भी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। जब वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ डेवलप कर रहा होता है तो एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। एम्प्लॉय की जॉब को ना सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को मॉनिटर किया जाता है या फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड उसके एस्पेक्ट को मॉनिटर किया जाता है, बल्कि जॉब के डिफरेंट और एस्पेक्ट को भी न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी में बेसिकली आप देख रहे होते हो आपके अलार्म्स, गार्ड, फायर प्रूफ डोर्स ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे या नहीं कर रहे, इनकी सिक्योरिटी को आप मॉनिटर करते हो। और एम्प्लॉय की जॉब के डिफरेंट एस्पेक्ट को मॉनिटर किया जाता है, इधर वो टेलीफोन से रिलेटेड हो, कंप्यूटर डोमिनेंस से रिलेटेड हो, वॉइस मेल, और जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंट दूसरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना कि आइदर वो काम परफॉर्म कर रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना चाहिए कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को जब चाहे कब कहाँ कैसे मॉनिटर कर सकते हो उसके बारे में एक्सप्लिसिटली उनको बताना चाहिए। वर्किंग मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ में डिफरेंट चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, इसमें क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए व्हेन एंड व्हाट विल बी मॉनिटर, यानी आप उसको ईमेल मॉनिटर करोगे, नेटवर्क एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करोगे, क्या मॉनिटर करोगे ये आप उसको बता रहे होगे। ये कन्वे कर रही हो कि कंपनी के पास राइट है कि वो अपने एम्प्लॉय की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है। पॉलिसी ये भी कन्वे कर रही हो कि अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन वायलेट करता है पॉलिसी को तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे उसके बारे में बता रहे हो। पॉलिसी किसी पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सबके लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। ये तो थी कि कंपनियां जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेज करती हैं तो क्या पॉलिसी उनको फॉलो करनी चाहिए। अब हमारे पे एक और टॉपिक है वो है हैकर वायरस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमने का बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। अगर एक्सीडेंटली भी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है, मिसयूज़ किया है या इंटेंशनली किया है उसका मिसयूज़, चाहे विद इन द पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो पर्सन यूज़ कर रहा है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना
हर किस्म के एक्सीडेंटल और इंटेंशनल मिसयूज से। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। अब हमने कहा क्योंकि इंफॉर्मेशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा एक एसेट के तौर पे होती है, तो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को दो सबसे बड़े जो थ्रेट होते हैं वो हैकर और वायरस से होते हैं। सबसे पहले है हैकर। हैकर कौन लोग होता है? हमने कहा जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर में एंटर होते हैं या नेटवर्क सिस्टम में एंटर हो, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए यानी उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मनी को वेल करने के लिए, या एज अ चैलेंज के तौर पे कि मैं पार्टिकुलर कंपनी का सिस्टम हैक कर सकता हूँ, उसे तोड़ सकता हूँ, उसमें एंटर हो सकता हूँ किसी भी पर्पज़ के लिए। अगर वो एंटर होंगे तो हमने कहा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट क्रिएट कर रहे होंगे, बहुत बड़ा डेंजर होगा। क्योंकि आपका सबसे आज के दौर में कंपनीज का सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे उनकी इंफॉर्मेशन ही होती है। हैकर की अगर टाइप्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स के हैकर होते हैं। सबसे पहले है ब्लैक हैट हैकर। ये दूसरे लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होते हैं। बेसिक पर्पज क्या होता है कि ये देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या पड़ा हुआ है, डाटा किस टाइप का है, अगर डाटा इनके अकॉर्डिंग लगे या कोई चीज़ इनकी मर्जी के मुताबिक हो तो उसे चुरा लेते हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंड टाइप के जो हैकर है वो क्रैकर कहते हैं। ये उनकी ये जो ब्लैक हैकर्स होते हैं, उनके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किसी पार्टिकुलर सिस्टम में एंटर नहीं होते हैं। लेकिन जो क्रैकर होते हैं वो क्रिमिनल इंटेंट रखते हैं। उनका पर्पज ही इंफॉर्मेशन को स्टील करना, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर टेररिस्ट। ये बेसिकली इनका पर्पज लोगों को नुकसान पहुंचाना, सिस्टम या इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना और उस इंफॉर्मेशन को एज अ वेपन के तौर पर यूज़ करना ताकि बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास हाई एक्टिविस्ट। बेसिकली ये किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से किसी पार्टिकुलर सिस्टम या वेबसाइट पर एंटर होते हैं और उस वेबसाइट को एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर पार्टी वेबसाइट को डिफेस कर देते हैं। स्क्रिप्ट किडीज बेसिकली ये हैकिंग कोड थ्रू इंटरनेट फाइंड आउट करते हैं, सिस्टम में एंटर होते हैं और वायरस के थ्रू सिस्टम को डैमेज करते हैं, वायरस स्प्रेड करते हैं। अभी तक जितनी टाइप्स पढ़ी थी हमने कहा नॉर्मली ये वो हैकर होते हैं जो किसी भी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या पार्टिकुलर पर्सन को डिफेम करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज खुद हायर करती हैं, उन्हें वाइट हैक हैकर कहते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन से खुद रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर सपोज उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोई नया सिस्टम बनाया है, तो वो उनको कहते हैं कि वो इस पार्टिकुलर पर्सन सिस्टम या सॉफ्टवेयर में एंटर होकर दिखाएं डिफरेंट हैकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हुए, ताकि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सके कि उनके सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में लूप होल्स का हैं, ताकि उसको कवर किया जा सके, सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली डेवलप किया जा सके, ताकि कोई और पर्सन एंटर ना हो सके उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम में और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। दूसरा, अगर 5 डिफरेंट वेज होते हैं जिसकी वजह से हैकर किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम या नेटवर्क में एंटर हो सकते हैं इजीली। सबसे पहला है कि वीक पासवर्ड। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन या लोग जो होते हैं वो पासवर्ड जो यूज़ करते हैं बहुत वीक होता है, कोई साइन, डॉलर का साइन यूज़ नहीं करते, या तो कैपिटल लेटर यूज़ करें या नॉर्मली लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं पासवर्ड या अपना नेम। तो जो हैकर के लिए उसको क्रैक करना बहुत इजी होता है। रिसर्च के मुताबिक 80% लोग जिनके सिस्टम को हैक किया गया था उनका पासवर्ड बहुत वीक था, और उनमें से 55% ऐसे लोग थे जिन्होंने तमाम लॉगिन आईडी के लिए सेम ही पासवर्ड रखा हुआ था। तो इसके लिए बेटर क्या होता है कि आप अपना जो पासवर्ड रखो वो यूनिक हो, डिफरेंट साइन यूज़ करो। 20 कैरेक्टर का नॉर्मली पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स नॉर्मली ये बोगस ईमेल होती हैं, जो लग तो ऐसा रहा होता है जैसे कोई ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मेल आई है। नॉर्मली जब लोग क्लिक करते हैं तो वो हैकर को पार्टिकुलर सिस्टम या कंप्यूटर की एक्सेस ईजी कर देती है। इससे बचने का तरीका क्या है कि नॉर्मली
ऑटोमेटिकली लिंक ओपन का लोग लगा देते हैं कि लिंक जो होता है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। तो ऐसे किसी भी ईमेल्स को ऑटोमेटिकली ओपन करने की कमांड नहीं देनी चाहिए। फिर हमारे पास मैलवेयर अटैक्स। मैलवेयर अटैक नॉर्मली इन्फेक्टेड वेबसाइट होती हैं, यूएसबी ड्राइव अगर इन्फेक्टेड हुई है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट पासवर्ड को कैप्चर कर लेते हैं, डाटा को कैप्चर कर लेते हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि नॉर्मली अपने सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते रहें, मैलवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को रन करते रहें डिफरेंट। सोशल इंजीनियरिंग में लोग कौन आर्टिस्ट की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली इससे बचने के लिए कंपनी को क्या चाहिए कि वो सिक्योरिटी ऑडिट करती रहे, परफॉर्म करें, पॉलिसीज डेवलप करे कि सेंसिटिव रिक्वेस्ट को कैसे डील करना है। जैसे पासवर्ड रीसेट के अगर ऑप्शन आ गई है तो उसको कैसे डील करना है ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कोई थ्रेट एसोसिएटेड ना हो उस चीज़ से। रैंसमवेयर में नॉर्मली क्या होता है कि हैकर जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट हैक कर लेते हैं और उस पर डिफरेंट कंटेंट पोस्ट कर देते हैं। नॉर्मली एम्बैरेसिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं और वो आपसे फिर अमाउंट डिमांड करते हैं रैंसम के तौर पर कि जब तक आप उन्हें अमाउंट पे नहीं करोगे वो पार्टिकुलर जो कंटेंट उन्होंने पेस्ट किया वो उसको वहाँ से नहीं हटाएंगे आपकी वेबसाइट से। इससे बचने के लिए नॉर्मली कंपनी को चाहिए कि वो अपने डाटा का बैकअप क्रिएट करती रहे और ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करें कि अगर नई कोई भी चीज़ वेबसाइट पे आपने एंटर की है या कोई पोस्ट हुई है तो उसके बारे में फ़ौरन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। जो दूसरा बड़ा थ्रेट किसी भी इंफॉर्मेशन को के साथ लिंक होता है वो है वायरस। वायरस बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए राइट किया जाता है। मैलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है, इट्स वन फॉर्म ऑफ वायरस जो डेवलप किया जाता है आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए, कंप्यूटर को डिसेबल करने के लिए। नॉर्मली वायरस के साथ एक और टर्म एक और जो चीज़ होती है वो है वर्म। ये सिस्टम में फाइल अगर मतलब ये से पार्टिकुलर फाइल के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक फाइल से दूसरी फाइल और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ऑटोमेटिकली स्प्रेड आउट हो जाता है। वायरस के अलावा दो और चीज़ें भी हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, वह एडवेयर और स्पेवेयर। एडवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जिसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि कंप्यूटर यूज़र के स्क्रीन पे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट शो करना, डिफरेंट एडवर्टाइजर से यूज़ करते हैं। सपोज अगर आप कोई फेसबुक लॉगिन करते हो या अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करते हो तो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट शो हो रही होती हैं, आपने तो वो अलाउ नहीं की होती लेकिन वो एडवर्टाइजर आपको सेंड कर रहा होता है आपकी कंसेंट के बगैर। ये एडवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम परफॉर्म किया जाता है। स्पेवेयर ये एडवेयर ही की तरह होता है, या एडवेयर की क्लास क्या है। नॉर्मली क्या करता है ये यूज़र की कंप्यूटर यूज़र की नॉलेज और परमिशन के बगैर उसका डाटा कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट कर देता है डिफरेंट इंटरनेट पे। डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट कर सकता है, उसके डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन से लेके क्रेडिट कार्ड नंबर्स तक, ब्राउजिंग हैबिट तक, हर तरह का डाटा ये कलेक्ट करता है। अब ये डिफरेंट थ्रेट हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन थ्रेट्स के साथ, वायरस, हैकर वगैरह के साथ कैसे डील करती है, कैसे इनको मैनेज करती है, क्योंकि हमने कहा जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी का कैपिटल होती है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है, और कंपनी उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किसी गलत हाथों में ना चला जाए, इसका गलत मिसयूज ना हो जाए, डिफरेंट मेजर्स लेती हैं, डिफरेंट काम परफॉर्म करती हैं। कंपनी ने ना सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होता है बल्कि एट द सेम टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर को, पार्टनर वगैरह को उस जो भी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है उस तक एक्सेस भी प्रोवाइड करनी होती है। ये डिफरेंट सिक्योरिटी इशू या रिस्क एसोसिएटेड है, कंपनी इनको 2 लाइन ऑफ डिफेंस में डील करती है। फर्स्ट क्या है कि अपने पीपल के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करके, एंड सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि पीपल है उसको डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं वो लोग हैं जो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। वो नॉर्मली क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो भी पॉलिसीज़ होते हैं उनको ब्रीच आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन
या तो आपकी डैमेज हो जाती है, या कोई ना कोई हमने का बिजनेस इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ ले जाता है। सिर्फ लोगों के, एम्प्लॉयज़ के इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करना, या जो अथॉरिटी उनको दी गई है उसको प्रॉपर यूज़ ना करना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिनको पर्टिकुलर आईडी से लॉगिन होते हैं, अगर अक्सर आपने देखा हो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पासवर्ड याद नहीं रहता, वो क्या करेंगे, स्टिकी नोट पे अपनी पासवर्ड लिख के अपने डेस्क पे या डेस्कटॉप के सामने उसको चिपका देंगे। हमने कहा ये हैकर के लिए सबसे ज़्यादा इजी वे है उस पर्टिकुलर सिस्टम में एंटर करने का, क्योंकि उन्होंने पासवर्ड क्या है लगाए होते हैं। तो एक तो ये वे हो गया, क्योंकि लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन उनको दी गई थी उनको मिस यूज़ किया, प्रॉपर यूज़ नहीं किया जो पासवर्ड थे। दूसरा हैकर क्या वे यूज़ करता है, वो लोगों के ट्रैश में से इंफॉर्मेशन निकालता है सिस्टम को हैक करने के लिए। अब अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों को प्रॉपर अवेयर करना चाहिए, डिफरेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि वो उनको फॉलो करें और इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा, अगर कोई एम्प्लॉई अपना सिस्टम लंच के लिए जाएगा या मीटिंग के लिए जाएगा, अपने सिस्टम को प्रॉपर अपनी आईडी को लॉग ऑफ करेगा, स्विच ऑफ करेगा, अपना पासवर्ड किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं कर रहा होगा, और अपना पासवर्ड हर 30 दिन के बाद चेंज कर रहा होगा। नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे वो लगा देते हैं अपने पासवर्ड, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। कंपनी अपना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लान डेवलप करेगी, जो उसकी पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में बता रही होगी, और अपने लोगों को और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लान कम्युनिकेट करेगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कराएगी। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यूज़ की जाती है वो है टेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्या था कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लान कम्युनिकेट कर दिया, अब टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है ताकि वो जो पार्टिकुलर अगर अटैक हो तो उसके साथ कैसे डील करना है। नॉर्मली 3 बेसिक एरिया होते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी हेल्प आउट करती है डिफरेंट हैकर्स या वायरस के अटैक के अगेंस्ट। सबसे पहला है पीपल, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इन्फॉर्मेशन की सीक्रेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना ताकि वो अनऑथराइज पर्सन को डिस्क्लोज ना हो। दूसरा कि जो पर्सन उसको असेस कर रहा है वो ऑथोराइज उस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को असेस करने के लिए। डाटा जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऑथेंटिकेटेड वे से आप डाटा ले रहे हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए किसी की आइडेंटिटी वगैरह भी यानी ऑथोराइजेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुरा ली। इस तरह के फ्रॉड नॉर्मली फाइनेंशियल नेचर्स के होते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके नाम, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी चुरा ली आईडी कार्ड वगैरह या दूसरी चीज़ों की बेसिस पे, तो वो डिफरेंट लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को नॉर्मली आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह जैसे फ्रॉड को डील करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑथेंटिकेशन क्या है, बेसिकली आप कंफर्म कर रहे होते हैं यूज़र की आइडेंटिटी को। जब यूज़र की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है, क्योंकि हर यूज़र को सब इन्फॉर्मेशन तक तो असेस नहीं होती है, हमने कहा हर यूज़र को डिफाइन किया जाता होता है उसकी किस पार्टिकुलर लेवल की इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल होगी, वो शो होगी। तो ऑथराइजेशन बेसिकली प्रोसेस होता है कि यूज़र को परमिशन प्रोवाइड करना कि इन्फॉर्मेशन किस लेवल तक उसको असेस है, एबिलिटीज़ क्या है, किन वर्किंग आवर के दरमियान वो उस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकता है, वो सारा इसके बारे में बता रहे होते हैं। सेकेंड है वापस डाटा। नॉर्मली अगर आपके सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में कोई फ्लॉज हैं, कोई एरर है, डिज़ाइन एरर हो सकते हैं या प्रोग्रामिंग एरर्स हैं, तो अटैकर नॉर्मली उसके थ्रू आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है और डाटा को कोलैप्स कर सकता है। ये इनको जो एरर्स होते हैं डिज़ाइन या जो फ्लॉज होते हैं, इनको प्रिविलेज स्केलेशन कहते हैं। ये नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में नॉर्मली जो अटैकर्स होते हैं वो हाई लेवल के असेस ग्रांट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पर्पस की, इलीगल एक्शन परफॉर्म करते हैं, अनऑथराइज कॉल रन करते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में नॉर्मली वो सेम लेवल की असेस ऑब्टेन करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी किसी और यूज़र की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज्यूम कर रहे होते हैं। इनसे बचने का तरीका ये है कि फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी उनके साथ डील करें, इनको इंस्टॉल करें इन पार्टिकुलर चीज़ों से डील करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अटैक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स।
नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो अगर पार्टिकुलर नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स को ट्रैक करते हैं। अगर कोई भी अनोमली क्रिएट हुई है या कोई स्ट्रेंज एक्टिविटी हुई है तो उसको डिटेक्ट करते हैं और अलार्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो बेसिकली ये होता है कि कोई थ्रेट प्रेजेंट है। नेटवर्क डिफरेंट सस्पिशियस नेटवर्क इवेंट्स को देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं आधा कोई थ्रेट है कि नहीं है। अनऑथोराइज यूज़र ने अटेम्प्ट किया उसको असेस करने के लिए, या डाटा फाइल्स नहीं मिल रही, रिमूव्ड हो गई हुई हैं, तो हमने कहा इस चीज़ का एरर हो सकता है कि कोई वायरस है या कोई हैकर असेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को। इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर नॉर्मली ये तमाम एक्टिविटीज नेटवर्क के पैटर्न को असेस करता रहता है, आइडेंटिफाई करता रहता है और अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।